लर्निंग मार्केटिंग में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। किस दिन के लिए? कल के लिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, उसका डिस्कशन भी करेंगे। वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली कुछ पर्सनल काम वगैरह चल रहा है, तो मैं आजकल ना मार्केट के बाद थोड़ा सा उधर निकल जाता हूँ, तो थोड़ा सा मैं बिजी रहने लग गया हूँ। तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूँ। कुछ टाइम उधर चला जाता है, फिर घर आता हूँ, आते ही खाना खाया मैंने और वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गया मैं। तो कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। सॉरी फॉर द डिले इन वीडियो। नाउ थक गया हूं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं डिस्कस करने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जोश लाने के लिए पहले पाकिस्तान को दो चार गाली दे लेते हैं हम लोग, तो उससे क्या थोड़ा जोश आ जाएगा, तो वीडियो आराम से रिकॉर्ड हो पाएगी। नहीं तो डेड टायर्ड लग रहा है, अभी भी एसी चल रहा है 17 पे, फिर भी पसीना सर पे चल रहा है, क्योंकि इतना फिजिकली टायर्ड हूं। हाँ, तो जो ट्रम्प का ट्रेड डील वाला है उस पर मैं आता हूं डिटेल में। एक कॉमेडी वाली बात आपको बताता हूं। ये भिखारी पाकिस्तानियों ने पी स्टॉक करके अपने आप को हीरो बना के हम इस्लामाबाद टॉक्स करवाएंगे, ठीक है। जिस होटल में इन लोगों ने कराया है, सेरेना होटल, ठीक है, जिस ग्रुप का है, वो ग्रुप ने बाद में, ठीक है, इतना बेइज्जती होने के बाद गवर्नमेंट का उसने बोला कि नहीं नहीं हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि पूरा पी स्टॉक हो गया, इन लोगों ने बिल रेज करा और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पैसे ही नहीं दिए इनको। अब कुछ पाकिस्तान भक्त आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कहने की नहीं सर इंडिया में भी गवर्नमेंट नहीं देती है। देखिए ऐसा है, इंडिया में गवर्नमेंट पेमेंट डिले होते हैं, ये पता है, नोन है कि डिले होते हैं। गवर्नमेंट का 3 महीना 6 महीना पेमेंट आने में लगता है, नहीं आता है ऐसा नहीं होता है। और वो अगर खुद ना करे तो कोई कोई इंडस्ट्री वाला, कोई बिजनेस लीडर, कोई ना कोई पेमेंट कर देता है, होटल का लॉस नहीं होता है उसमें। ये ध्यान रखिएगा, मैं इस इंडस्ट्री को डिटेल से जानता हूं, तो मुझे पता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन इंडिया में कभी ये सुनने में नहीं आएगा कि गवर्नमेंट ने कोई इवेंट करवाया और उसका पैसा नहीं मिला। इन लोगों ने इंटरनेशनल इवेंट करवाया वो भिखारियों ने वहां पे, और होटल को पेमेंट ही नहीं दिया। जब पूरी बेइज्जती हो गई दुनिया भर में, तब वो जो होटल ग्रुप वाला है वो बोलता है कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, हम गवर्नमेंट का वेव ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम अच्छा हुआ है। लेकिन टेक्निकली सेरेना होटल की ऑलरेडी दुनिया भर में मार्केटिंग हो गई बहुत अच्छी, कि यूएस वगैरह वाले आके, ईरान वगैरह वाले आके वहां रुके थे, मतलब होटल अच्छा होगा। और तो वो कहा जाता है कि मतलब पाकिस्तान का सबसे अच्छा होटल वही है। लेकिन ठीक है, मतलब जो भी है, बात यह है कि इन भिखारियों के पास पैसा है नहीं। अब ये सेकेंड राउंड ऑफ टॉक कराने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हम होस्ट करेंगे। हाँ, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक से एक चीज बता दूं, यूएस का और ईरान का दोनों का आज ये आया है कि बहुत जल्दी से सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होगा। सीज फायर एक्सटेंड करने की का वो लोग जो सोच रहे थे, एक्सटेंड शायद ना करें वो लोग, उसके पहले ही कोई ट्रीटी या डील में आ जाए, और नहीं आएंगे तो सीज फायर टेक्निकली एक्सटेंड नहीं होगा, फिर वही मारपीट चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अब आता है रियल प्रॉब्लम। जैसे ही ये न्यूज आई, क्रिप्टो वहीं पे स्टेबल हो गए, चिपक के बैठ गए। एंड इंडिया का भी क्या हुआ कि मार्केट जहां खुला, तो मैंने सुबह सुबह ना वॉइस नोट भेजा था। वॉइस नोट में मैंने बोला था कि 24 280 टू 280 जोन है। एक काम करता हूँ ना, वॉइस नोट सुनाता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को भी लगे कि यस सुपर लाइव मार्केट के पहले हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करते हैं जो काम आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप एक बार सुनिए वॉइस नोट को। तो मैंने ये 8:14 पे ही डाल दिया था वॉइस नोट। इसमें मैंने क्या बोला था, सुनिए। देखिए हर रोज की तरह आज भी वही हाल है, 400 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, सॉरी 300 पॉइंट के आसपास। अब वही है, गैप अप होगा, जो ट्रेड मिलना है वो खत्म हो जाएगा, बाकी लोग बैठे रहेंगे। 24 240 से लेके 280 तक का जो जोन है ना, वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। मैंने ये लिख के भी दिया तो था। अगर गैप अप खुल गया और मार्केट ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया, तो रेजिस्टेंस में अटक जाएगा। बट अगर उस रेंज को ब्रेक कर दिया, से 280 के ऊपर निकल के टिकने लग गया 10-15 मिनट, तो वहां से एक फ्रेश रैली का भी चालू हो सकता है। पॉइंट यही है कि वापस से कहानी वही चालू हो गई है। मार्केट आपको लग रहा है कि वापस से बुल रन में आ रहा है, बट ये सब बियर मार्केट बाउंस है।
ठीक है, बियर मार्केट कहीं गया नहीं है, बियर मार्केट बाउंस है, बट प्रॉब्लम क्या है, कोई पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। जो पोजिशनल ट्रेडर है डेली अपना बड़ा बड़ा M2M लॉस भर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो सब लोग अब इंट्राडे के बेसिस पे तो यही बेसिकली था, सुबह में मैंने बोला और ये मैंने लिखा भी था कि ये जोन रेजिस्टेंस का है वहां तक, क्योंकि 160 में मार्केट ओपन हुआ था। तो फर्स्ट कैंडल क्या बनी, एक अच्छी सी कैंडल ऊपर की बन गई, बट वही रेंज में पूरा दिन आज मार्केट निकाल दिया। और ये सेम चीज है, मैंने 2-3 बार समझाया भी, और अगर आप टेक्निकली देखेंगे ना तो मैंने ये सब चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। और फिर मैंने ये 9-12 पे ये लिख दिया था कि इसके नीचे जब तक नहीं आता कोई शॉर्ट साइड का कुछ नहीं देखना है। मिला भी तो इसके नीचे छोटा सा कुछ मिल सकता है तो मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने 2 साल पुराना एक रील पोस्ट किया था जब मैंने टाइम स्क्वायर पे सबको थैंक यू मैसेज डाला था। अब तो 3 साल होने आ गया है, ठीक है। और भिखारी पाकिस्तान पे भी मैंने एक रील डाली है आज। हाँ, और मेरे नाम से ना बहुत सारे फेक चैनल चलते हैं। देखिए ये एक फेक चैनल है जो मेरे नाम से 50 शेयर मांग रहा है। मैंने क्या कहा है, एकदम सिंपल है, या तो आप वो लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिए, और टाइम टू टाइम मैं अलग अलग ब्रोकर्स बताते रहता हूँ, उसमें अकाउंट ओपन करके अपना यूजर कोड भेजेंगे आप, यूजर डिटेल भेजेंगे आप, टीम चेक कर लेगी कि हाँ ये मोबाइल नंबर मैच कर रहा है, ये कर रहा है, आपको लिंक दे दिया जाएगा। मेल भेजना होता है बस, उससे लिंक मिल जाता है। अब ये 50,000 रुपये लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए, 1 टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस, और इस तरीके से करके बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को। लोग भी बेवकूफ़ हैं, 50,000 वो दे देंगे लेकिन उनसे अकाउंट नहीं खुलेगा, एक ट्रेड नहीं लिया जाएगा। सिंपल सा इतना ही कंडीशन है ना कि लेमन में एक अकाउंट ओपन कर लो, जैसे ही ट्रेड आप कर लोगे, जैसे ही ट्रेडिंग एक्टिविटी चेक हो जाएगी, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। एकदम सिंपल है, यही कंडीशन है। लोग 50,000 दे रहे हैं बेवकूफ़ की तरह, और कोई फ्रॉड कर रहा है फिर बोलेंगे कि अरे सर हमारे संग तो फ्रॉड हो गया। तो आपने तो खुद ही करवाया ना भाई। बट एनीवेज चलिए आते हैं डिस्कशन पे, ठीक है। काफ़ी कुछ रहेगा डिस्कस करने को, कल एक्सपायरी भी है, और गोवा वाला इवेंट के बारे में मैंने बताया ही था आपको। कुछ लोगों ने पूछा डिटेल वगैरह, अरे सिंपल सा समझो भाई, देखो पहले तो प्रियंक जी कंफर्म कर चुके हैं, लक्ष्य भाई कंफर्म कर चुके हैं, सौरभ तो आ ही रहा है, मैं हूं ही, ठीक है। और भी क्रिएटर्स हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, काफी लर्निंग मिलेगी। सेशन शायद सबके ना हो, लेकिन जैसे इन लोग सबके तो हैं, और भी क्रिएटर्स आएंगे जिनके सेशंस ना हो, लेकिन आप उनके संग बैठ के अपने ट्रेडिंग वगैरह ये सब डिस्कस कर सकते हो। प्लस ये जो वेस्ट इन गोवा है ना, हम अपने तो उसी में रुक रहे हैं, इवेंट भी उसी में हो रहा है, प्लस आपका भी स्टे इसी में है, ठीक है। इसमें क्या है ऑफर, नो स्टे, जो बाहर रुकना चाहते हैं, होटल में नहीं रुकना चाहते अपना खुद से, तो उनके लिए ये है। फिर उसके बाद ट्रिपल शेयरिंग रूम का एक ऑप्शन है, फिर ट्विन शेयरिंग रूम का ऑप्शन है। जो प्राइवेट रूम चाहते हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ या कपल आ रहा है, या कोई किसी को ज्यादा ही प्राइवेसी चाहिए, तो वो ये ले सकता है, ये वाला पास। जो फैमिली रूम है, 2 एडल्ट 2 किड्स इसमें हम अलाउ कर रहे हैं, वो ले सकता है अपना। आपको वेकेशन के संग आपको लर्निंग भी हो जाएगी, दोनों चीज प्लान कर सकते हो। प्लस आप मनीष 10 कोड यूज करोगे तो ये सब में 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा, अब प्लस जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एकदम जो कॉस्ट हमारा होटल से लग रहा है, आप अभी भी चाहिए होटल से प्राइस चेक कर लीजिए, ऑनलाइन आपको क्या रेट दिखाएगा, विथ ब्रेकफास्ट का जो रेट दिखाएगा ना, अगर आप यहाँ 10% डिस्काउंट लगाएंगे तो उससे सस्ता में हम 3 मील्स दे रहे हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्लस ये कर रहे हैं, और सेम होटल में ही हो रहा है सब कुछ, अलग कहीं नहीं है, राइट। प्लस आपकी फैमिली वगैरह अपना एंजॉय करते रहे, आप इसमें आके अपना लर्निंग करते रहे, तो लर्निंग भी हो रही है, इवेंट भी हो रहा है। बस ये है कि ट्रैवल वगैरह आपको करके पहुंचना होगा, एयरपोर्ट से टीम हमारी पिक एंड ड्रॉप करवा देगी आपका, वो हमारी टीम करवा देगी। लेकिन बाकी सब चीज़ तो यार अरेंज कर ही रहे हैं, एकदम जो कॉस्ट हमारा होटल ले रहा है ना वही हम आपसे ले रहे हैं, अलग से हम उसमें 1 रुपया भी कुछ नहीं ले रहे हैं। और इसीलिए हमने ये भी कह दिया कि जो बाहर रुकना चाहते हैं बाहर रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंक इसका चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड मनीष 10 कोड यूज कर लीजिएगा, तो क्या 10% इसमें भी ऑफ मिल जाएगा। काफी लोगों ने ट्रिपल शेयरिंग ले भी लिया है, हमारे पास सिर्फ 60 सीट्स ही हैं ट्रिपल शेयरिंग वाले, ठीक है। हमारे टोटली 200 सीट्स हैं, और आपको पता ही है रिस्पॉन्स कैसा मिलता है हमारे हर इवेंट में, तो मुझे वो दिक्कत नहीं है कि बुक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बाद में कोई आके बोलेगा ना कि सर हमको चाहिए था, नहीं हो पाएगा भाई उस समय। अभी करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ट्रेडर्स गाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, अब यहाँ पे क्या है ना कि हाँ, इंडियन मार्केट के डिस्कशन पे आने के पहले मैं क्रिप्टो के लेवल्स आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। देखिए क्रिप्टो मार्केट, जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्रिप्टो मार्केट जो यूएस और ईरान का वापस से घुमा फिरा के कहानी चालू हो गई, तो कल 76 जाके ये वहां से रिटर्न होके इस रेंज में ये फंसा हुआ है। अब ये रेंज क्या बन रही है,
ये बन रही है रेंज 73,500 से लेके 74,500 की रेंज बन रही है, या 74,600 की रेंज बन रही है। अब जब तक ये रेंज नहीं तोड़ेगा ना, ये कोई बड़ा स्विंग नहीं मिलेगा। या तो 73,500 नीचे तोड़ दे मार्केट, तो वापस मार्केट 71,500 की तरफ बढ़ने लगेगा, या 74,600 के ऊपर निकाल दे, तब ये 78 की तरफ शूट कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। इस रेंज के अंदर है तो शायद छोटा मोटा स्कैल्पिंग ही मिलेगा आपको, बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे प्लानिंग कर लीजिए। एंड जो क्रिप्टो में ये अच्छा खासा मूव मिला, इसका बेनिफिट अगर आपने उठाया है तो नथिंग लाइक इट। क्रिप्टो में मूव्स मिल रहे हैं। इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन में कहानी खत्म हो जा रही है। तो इंडियन मार्केट में ऑप्शन सेलर्स का ठीक चल रहा है, बट ऑप्शन बायर्स को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा। एंड कॉइन स्विच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं एक क्रूड वगैरह इसी में आजकल ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि नेशनल क्रूड का रेफरेंस रेट मिल जाता है, आराम से ट्रेड चलती है। अभी तो कोई ट्रेड ओपन नहीं है मेरा, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये एक बार कंसिस्टेंटली 89 के ऊपर टिकने लगेगा ना, तो फिर मैं क्या है आराम से इसमें एक पोजीशन बनाने का सोचूंगा। डाउन साइड में देखिए कल 85 तक मेरा व्यू था, कल 85 तक ये गया भी था। अगर कल का चार्ट देखेंगे ना तो 85 तक ये गया भी था, बट प्रॉब्लम क्या है कि व्यू होना और ट्रेड होने में डिफरेंस होता है ना। तो कल ये डिप मारा था, ठीक है, लेकिन व्यू था खाली ना, ट्रेड तो नहीं था, तो पैसा तो बना नहीं, बट वो नीचे से ऊपर शूट जरूर कर चुका है। तो बस मैं वही वेट कर रहा हूँ कि कब वो अपॉर्चुनिटी मिले कि 89 के ऊपर ये टिके, तो एक अपॉर्चुनिटी मैं सर्च करूँ, शायद अभी मिलने ही वाला है। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको मार्क करके रखना है 88 का लेवल। 88 के नीचे आता है तो आपको कोई डाउन साइड में दिक्कत है, नहीं दिक्कत नहीं है। क्रूड इसमें आप कर सकते हैं, 35x तक लेवरेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप चाहें तो यूएस XAU वगैरह भी कर सकते हैं, और डेल्टा XAUT भी आप कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ आप कॉइन D6 पे भी कर सकते हैं। तो डेल्टा, कॉइन स्विच, कॉइन D6 तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप उस पर भेजते हैं तो जो हमारा क्रिप्टो ग्रुप है इसका एक्सेस हम लोग दे देंगे आपको, और जो इसमें ओपन करता है लेमन में अकाउंट उसको हम दे देंगे इसमें आपको मेन ग्रुप का एक्सेस लीजिए, एंजॉय करिए आराम से यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। एडिशनली बिटकॉइन का तो हुआ, एथीरियम पे आते हैं। एथीरियम में कैसा है ना, एथीरियम 2360 का वेट करिए। 2360 के ऊपर निकाल दिया ना तो वापस से 2400 रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। 2400 के ऊपर टिकता है कि नहीं होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब तक 2300 ना टूटे शॉर्ट नहीं बन रहा है इसमें। एथीरियम का मोमेंटम थोड़ा सा अलग चल रहा है बिटकॉइन से, बट जैसा भी है अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं इंडियन मार्केट के डिस्कशन पे। नाउ जैसा मैंने सुबह में ही वीडियो में बताया, सुबह का भी मैंने बताया, ठीक है, और वॉइस नोट में मैंने सेम चीज़ बताया था। 24,280 का लेवल ध्यान रखिएगा। 24,280 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही बुलिश व्यू लेना है। 230 में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, 280 के ऊपर निकलता है तो 24,360 फर्स्ट लेवल, 440 सेकंड लेवल आपको दिखाई दे सकता है। तो 280 के ऊपर 360 440 तक आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। डाउन साइड में 24,200 मार्क करके रखिएगा। 200 के नीचे फर्स्ट स्विंग बनता है 24,140 का, सेकंड स्विंग बनता है 24,80 का, फिर 24,000 तक का। अगर टूटना चालू होता है तो इजी स्विंग है नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि इसमें गैप का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो स्विंग 24,000 तक बहुत इजी है। 24 के आने के बाद थोड़ा देखना पड़ सकता है, पर 24 तक वो इजी स्विंग है। इंडिया विक्स बहुत शार्पली डिक्लाइन किया, उसके कारण प्रीमियम भी डिक्लाइन किए हैं। बैंक निफ्टी खुला ऊपर लेकिन मोमेंटम नहीं दे पाया, तो क्या ध्यान रखना है आपको, 56,400 एंड नीचे में 56,200। ये रेंज टूटने दीजिए। 100 पॉइंट का रेंज हो गया, दोनों नीचे ऊपर। 54,200 के नीचे ना सीधा 55,800 750 तक का एक मूव बनता है। 56,400 के ऊपर अगर निकलता है ना तो फिर 56,800 तक का एक इजी स्विंग है। 56,800 पे आज हर्डल लिया मार्केट ने, 56,800 निकाल देगा तो ही अपसाइड स्विंग आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि बैंक के रिजल्ट इसी वीक सब आने वाले हैं। बैक टू बैक रिजल्ट आएंगे, 3-4 रिजल्ट आएंगे, तो उसके कारण ना थोड़ा सा इंपैक्ट आना पॉसिबिलिटी रखता है मार्केट। बट कल का मेजर कंसर्न क्या है? कल का मेजर कंसर्न है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आपको ऑप्शन चेन अगर दिखाऊं तो आपको हंसी आएगा। 78,100 में मार्केट है, 364 पॉइंट है। लास्ट वीक सेम वॉलेटिलिटी थी, ज्यादा वॉलेटिलिटी थी थोड़ी सी, 500 पॉइंट प्रीमियम होते थे। तो इस बार मार्केट भी बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट चूंकि 78,000 एक राउंड नंबर लेवल है, तो आप देखिए पुट राइटिंग कितनी ज्यादा हो गई है, 12 लाख।
और कॉल राइटिंग भी 13 लाख के आसपास है। यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इसमें पॉइंट राइट करके बैठे हैं, जो कि पॉइंट्स आपका 650 के आसपास आ रहा है। तो कल अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज ना आए तो मार्केट अगर साइडवेज रह जाएगा ना, तो 650 पॉइंट्स का डिके इनको मिल सकता है। तो अगर मूवमेंट देके मुझे कम से कम 800-900 पॉइंट का मूवमेंट देना होगा, तब 650 पॉइंट गेन होगा। अगर मैं साइडवेज ही रख दूं मार्केट ओपन करके, जहां भी ओपन करूं वहां साइडवेज रख दूं, तो मुझे 650 पॉइंट्स में से अच्छा खासा डिके मिल सकता है। तो कल इंटेंट इनका ये हो सकता है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज ना आए तो मार्केट को एक बार साइडवेज करके क्लोज कर देंगे ये लोग। अपने को क्या लेवल ध्यान रखना है, देखिए 74 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है। 78 के नीचे अगर टूटता है ना ये, तो 78 के नीचे टॉलरेंस कहां पे है, 77,900 पे है। तो 77,900 का लेवल जब तक नहीं टूटता है कोई बड़ा शॉट नहीं बनने वाला। बट 77,900 का लेवल अगर टूटा तो ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, 12 लाख यहाँ पे, 6 लाख यहाँ पे, 4 लाख यहाँ, ये सब के सब अनवाइंडिंग हो जाएंगे। एंड तब वो जो शार्प प्रीमियम मूव होता है ना, वो आएगा, जो कि मैंने 24 वहां बताया ना, वही सेम चीज का रिफ्लेक्शन आपको 77,300 के आसपास यहाँ पे दिखाई देगा। बट यही चीज अगर आप अपसाइड की बात करेंगे ना, तो अपसाइड में थोड़ा सा ही ट्रिगर चालू हो जाएगा 78,200 के ऊपर ही। तो 78,200 के ऊपर मार्केट निकाल देता है ना, तो 78,500 तक तो इजी मूव है। बट उसके बाद 79,000 एंड 79 के बाद शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है। तो कल के लिए लेवल्स क्या ध्यान रखना है अपने को, पहला लेवल ध्यान रखना है 77,900 का लेवल नीचे में। 77,900 के नीचे तोड़ता है ना, तो 77,700 नहीं, 77,600 ये वाला लेवल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेवल सीधा आपको 77,300 तक का दिखाई देगा, ये वाला जोन का। एंड उसके बाद फिर वापस 77,000 एंड ऑल दोज लेवल्स विल बी एक्टिव। बट उसके पहले आपका यही सब ध्यान रखना है। अपसाइड में 78,200 जहां पे आज ये हर्डल लिया था, 78,200 के ऊपर ये निकालता है, तो 78,600, 78,800 एंड फिर इवेंचुअली 79,000। बट 79,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव की पॉसिबिलिटी बनती है। ऑप्शन डेटा ये नहीं कह रहा है कि इतना बड़ा मूव आएगा, लेकिन डेटा वाइज जो सेट पैटर्न्स बने हैं उसके हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो बड़े मूव्स की पॉसिबिलिटी है, वहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं, तो सावधान रहिएगा, ठीक है। हाँ, जो मैं ट्रेड डील वाली न्यूज बता रहा था वो आपको डिटेल में समझा दूं, क्योंकि वो मिस हो जाएगा नहीं तो जाते जाते। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ट्रेड डील वाली न्यूज आपको समझा देता हूँ। कुछ दिन पहले ट्रेड डील की बात हुई थी और 26,200-300 तक मार्केट फिर से चला गया था, राइट, ट्रेड डील के अनाउंसमेंट पे ही। हुआ क्या, आज एक न्यूज आई कि इंडियन ऑफिशियल्स यूएस जाने वाले हैं ट्रेड डील को लेके बात करने के लिए। सबका दिमाग चमका वहां पे कि ट्रेड डील तो हो गई थी, अब क्या बात करने जाना है। यहीं पे कैच है। सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अब तुम जो टैरिफ लगा रहे हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसमें इसने क्या किया था, ट्रंप ने पहले 10% लगाया था, फिर उसको 15% कर दिया था बढ़ा के। जो ट्रेड डील इंडिया के साथ नेगोशिएट हुआ था उसमें क्या था कि इंडिया 0 लगाएगा उस पर एंड वो लगाएगा इंडिया पे 18%। तो इंडियन डेलीगेशन जो जा रहा है वो ये बात करने जा रहा है कि तुम हम पे 18 लगा रहे हो और दुनिया में 15 लगा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, या तो सबको 18 कर दो या हमको 15 कर दो। ये डील बेसिकली डिस्कशन को जा रहा है। प्लस कुछ कुछ प्रोडक्ट्स थे जिस पे अभी भी डिस्कशन बाकी था, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करने की बात थी, बट उसमें कुछ लिमिटेड हद तक। प्लस इंडिया ने एक कमिट किया था कि इंडिया $500 बिलियन के सामान वहां से खरीदेगा। ये आपको याद होगा, तो ट्रंप ने पूरा उसमें ही लिखा था कि $500 बिलियन से सामान वो खरीदेगा। तो वही ये नेगोशिएट करने जा रहे हैं कि $500 बिलियन में तुम क्या काउंट कर रहे हो, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वहां से बहुत कुछ खरीदता है। तो वही बात चल रही है कि क्या क्या चीजें आप उसमें इंक्लूडेड समझो पहले से। तो ये है बेसिकली ट्रेड डील का एजेंडा। ये नई ट्रेड डील नहीं है जिससे वापस से आप एक्साइटेड हो जाएं एंड कुछ बहुत बड़ा वो उसमें तोप मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेम चीज है, उसका फाइन प्रिंट और फाइन ट्यूनिंग डिस्कशन होना बाकी है, वही चीज चल रही है। तो इस न्यूज पे दोबारा अगर मार्केट को उड़ाया जाएगा तो वो बेवकूफ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।